अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही खुशबूदार सी चिकन टिक्का बिरयानी। इस बिरयानी को आप ईद के लिए भी स्टोर कर सकते हैं और ईद के दिन बना के इंशाल्लाह अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। ये बिरयानी की वो रेसिपी है जिनको मैं इंस्टेंट कह सकती हूँ, जल्दी से बनने वाली। इतनी मज़ेदार और इतनी शानदार सी ये बिरयानी किस तरह से बनेगी, वीडियो के दौरान ही मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। बस आपने उसको लाजमी फ़ॉलो करना है और फिर आपकी जो बिरयानी है ना, यकीन करें वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और शानदार बनेगी। तो चलिए जी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। मैं 1.5 किलो चावल से ही बिरयानी बनाऊंगी। अगर आप चिकन को कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो चिकन लिया है। वॉश करने के बाद 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे। 1 कप भर के मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है, जो कि है 200 ग्राम के बराबर। नमक 1 टीस्पून और साथ ही हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर भी मैं इसमें शामिल करूंगी, हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला जो कि मेरा होममेड है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, हाफ़ टी स्पून वो भी इसमें शामिल करेंगे। और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया। 1 टीस्पून ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए थोड़ा सा ही ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमने जो इसमें दही वगैरह डाली है वो इसमें अच्छी तरह हमने रफ़ करने हैं हर एक पीसेस पे ये सारे मसाले। चिकन टिक्का का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा अगर आप इसमें थोड़ा सा ही येलो फूड कलर डालेंगे। अगर नहीं तो आप इस फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह हमने इसको रफ़ कर दिया है हर एक चिकन के ऊपर। और अब हमने इसको स्टीम देनी है कोयले की। कोयले को मैंने पहले से ही गर्म कर दिया है। इसके अंदर रखेंगे और बस इसके ऊपर कुछ ही ड्रॉप्स हमने ऑयल के डालने हैं और ढक्कन रख के इसको छोड़ देना है। अच्छा, अब हमने चिकन को मैरिनेशन का टाइम देना है तकरीबन 30 मिनट का। अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, तो आते हैं अब पैन की तरफ। पैन में मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हमने एक एक पीस को उठा के इस पैन में डालना है। बस यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमने इसके साथ पेस्ट रेडी किया है वो सारा आपने इसमें नहीं डालना। एक एक पीस को उठा के हमने इसको फ्राई करना है। क्योंकि हम चिकन टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए हमने इसको ज़बरदस्त सा कलर देना है और इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। और इस टाइम ध्यान रखिएगा कि जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए। और इसके पास खड़े हो कि आपने उलटते पुलटते इसकी हर साइड को ज़बरदस्त सा कलर देना है। जितने भी पीसेस है वो सारे हम इस पैन में शामिल कर देंगे। अगर हम मीडियम फ्लेम रखेंगे तो जो इसका ये पानी छोड़ेंगे, जिससे चिकन टिक्का जो है वो अच्छा कलर नहीं आएगा। तो इसलिए आपने हाई फ्लेम पे ही ये सारा प्रोसेस करना है। हमने इसको तकरीबन 50% गलाना है, क्योंकि 50% बाद में भी ये अच्छे से कुक हो जाएगा। यहाँ पे हमने उलटते पुलटते हर एक साइड को इसका ज़बरदस्त सा कलर दे देना है। आप देख सकते हैं 4 टेबल स्पून ऑयल इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है 1.5 किलो चिकन के लिए। क्योंकि चिकन टिक्का बिरयानी में चिकन ज़्यादा ही मज़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो के हिसाब से 1.5 किलो चिकन ही लिया है। आप चाहे तो 1 किलो चिकन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हर एक पीस को उलटते पुलटते हमने इसको ज़बरदस्त सा कलर दे दिया है और ये तकरीबन 50% कुक हो चुके हैं। तो अब हमने इसको पैन से निकाल लेना है और आते हैं बिरयानी की मसाले की तरफ। एक पैन में शामिल करेंगे, एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर दिया है और 1 पाव ही यहाँ पे मैंने इसमें स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। हमने लगातार चम्मच चलाते हुए प्याज को फ्राई करना है। अगर हम इसको चम्मच चलाते हुए नहीं फ्राई करेंगे तो इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए ये स्टेप आपने लाजमी करना है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो हमारे खाने को 4 चांद लगाते हैं। यहाँ पे इसका ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमने यहाँ से थोड़े से निकाल के साइड पे रख लेने हैं। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी अब हमने तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगी कुछ खड़े मसाले, जो कि मैंने लिए हैं 3 अदद तेज़पात, 2 अदद काली बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करूंगी।
इसको भी तकरीबन 10 से 20 सेकंड्स के लिए हमने फ्राई करना है इन खड़े मसालों को इसी ऑयल में। अब यहाँ पे जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। ये चिकन जो है 50% गल चुका है, 50% इसकी कुक जो है इसको गलाना रहता है, तो आपने बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना पहले से। यहाँ पे इसमें जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था जिस दही में और उसमें जितने मसाले हैं, जितना भी वो पेस्ट रह चुका है वो सारा अब हम इसी चिकन में डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप यकीन करें इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा अगर आप इस तरह करेंगे। बिल्कुल इसी प्रोसेस की तरह आप चिकन को पहले से फ्राई करेंगे और इसके बाद जो इसका मसाला है वो इस तरह चिकन में डालेंगे तो बहुत ही चिकन जूसी और मज़ेदार बनेगा। अब इस बिरयानी को मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी देगी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून और नमक मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून। इसमें हम शामिल करेंगे किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला। मैं शान का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है, वो शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और यकीन करें इन मसालों से आपकी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही शानदार बनेगी। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम स्पाइसी चाहते हैं तो फिर आपने मिर्चों को कम क्वांटिटी में इसमें डालना है। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 पाव 250 ग्राम टमाटर काट के इसमें डाले हैं। बिरयानी में हम हमेशा मसाला ज़्यादा ही मज़े का लगता है, इसलिए टमाटर और प्याज का हम ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल के हमने इस पर ढक्कन रख के छोड़ देना है। पानी लाजमी डालिएगा ताकि इसमें जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो जले नहीं। और ढक्कन रख के इसको आप छोड़ दें एक साइड पे। दूसरी साइड पे हम जल्दी से चावल बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पानी लिया है चावल बॉईल करने के लिए और उसमें मैंने शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी और 2 अदद तेज़पात है। यहाँ पे मैं इसमें कुछ लीमू की स्लाइसेस, पुदीना, हरा धनिया और मिर्चों को काट के डालूँगी। और इसमें जब आप चावल को बॉईल करेंगे यकीन करें चावल का जायका बहुत ही मज़ेदार आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल का एक एक दाना अलग हो तो आपने इसमें शामिल करना है घी। और अगर आप चाहते हैं कि चावल का दाना लंबा हो तो आपने इसमें शामिल करना है सिरका। सिरका यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मैं इसको किला किला बनाने के लिए 2 टेबल स्पून ही घी शामिल करूँगी। इससे जब हम चावल बॉईल करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त वो एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो आपने लाजमी घी इसमें डालना है। और अगर आप इसमें सिरका शामिल करेंगे तो यकीन करें आपके चावल लंबे लंबे बनेंगे। अगर आप इस बिरयानी को टूटा चावल से बना रहे हैं या फिर किसी भी कम ब्रांड वाले चावल से बना रहे हैं तो यकीन करें आपके चावल, आपकी बिरयानी तभी भी बहुत मज़ेदार बनेगी अगर आप इस तरह इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे। तो 1.5 किलो बासमती चावल को मैंने पहले से तकरीबन 25 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था, वो अब हम इस कूलते हुए पानी में डालेंगे और हाई फ्लेम पे ही हमने इन चावलों को बॉईल करना है। आप जब भी चावल को बॉईल करें आप कोशिश करें कि फ्लेम जो है वो हम हाई ही हो। अगर हम लो फ्लेम पे चावल को इस तरह बॉईल करेंगे तो चावल कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे और उबलते हुए पानी में ही आपने चावल को डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको छक भी सकते हैं कि नमक इसमें कितना है। नमक की मिकदार को आप ऐसे चेक करें, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है तो नमक बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे अगर आप नमक थोड़ा सा कम खाते हैं तो आप इसमें नमक कम भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी, सिर्फ हमने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। और ये देखिए जी, चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं, तकरीबन 90% ये कुक है। तो यहाँ पे हमने इसका जितना भी पानी है वो निकाल लेना है। स्ट्रेनर में उसको डाल देते हैं। दूसरी साइड पे हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है और इसका खुशबूदार सा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। इतना ये ज़बरदस्त इसकी खुशबू पूरे ही घर में फैल चुकी है। जब आप इसको एक बार खाएंगे तो आप इंशाल्लाह इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और यह प्रोसेस हमने दूसरी साइड पे चावल बॉईल करते हुए करना है। आप अगर ठंडे चावल को इस तरह मसाले में शामिल करेंगे तो आपकी बिरयानी जो है वो कच्ची सी रहेगी। जब आप उसको खाएंगे तो उसमें कच्चापन आएगा।
तो ये ही स्टेप्स है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। अब यहाँ पे हमने इससे थोड़ा-सा मसाला निकाल लेना है। हाफ़ मसाला हम इससे निकाल लेंगे और हाफ़ मसाला हम इसी कढ़ाई में छोड़ देंगे। क्योंकि हम तह लगा रहे हैं बिरयानी को ताकि उसमें थोड़ा-सा वाइट कलर भी आए, तो इसलिए यहाँ से हमने मसाले को निकाल लेना है। यहाँ पे आपने फ्लेम को बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं करना। अब फ्लेम को लो कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं गरम-गरम चावल, जिसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। ये देखिए जी, चावल से कितना ज़्यादा धुआँ निकल रहा है। आधे चावल डाल देंगे, आधे ही यहाँ पे हम छोड़ देंगे और जो कोरमा हमने निकाल के रखा हुआ था वो सारा ही हमने इसके ऊपर डाल देना है। बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तली हुई प्याज जो हमने निकाल के रखी हुई थी उससे थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा-सा बचा लेंगे और बाकी जितने भी चावल रह चुके हैं वो सारे हमने इसके ऊपर ऐसे ही डाल देने हैं। अब हमने इसकी तह लगानी है और चावल बॉईल करते हुए हमने जो इसमें सिरका और घी डाला है उसकी वजह से चावल कितने परफेक्ट किले-किले से लग रहे हैं। थोड़े से तले हुए प्याज जो रह चुके थे वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं और हरा धनिया, हरा पुदीना और साथ ही हरी मिर्ची भी थोड़ी-सी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स होते हैं, अगर हम इसको ऐसे ही फॉलो किया करें तो हमारी जो भी चीज़ होगी, हमारा जो भी खाना होगा वो बहुत परफेक्ट ही, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ऊपर से एक टमाटर के स्लाइस करके वो भी इसके ऊपर रख देंगे और साथ ही 3 से 4 लीमों की स्लाइसेस जब भी आप इस्तेमाल करें उसके अंदर से गुठली निकाल के इस्तेमाल किया करें। मैं यहाँ पे येलो फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा ही इसके ऊपर डालेंगे और ढक्कन रख के हमने इसको दम वाली आंच पे रख देना है। यहाँ पे हमारे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट बाद आपने चूल्हा ऑफ़ कर देना है और इसके बाद 5 मिनट के लिए आपने ढक्कन नहीं हटाना। 5 मिनट बाद जब आप ढक्कन हटाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जितना भी हम इसको स्टीम देंगे वो सारा ही बहुत अच्छा आएगा। तो इसलिए जब आप फ्लेम को ऑफ़ करें तो आपने डायरेक्ट जो है ढक्कन नहीं हटाना, इसको 5 से 6 मिनट रेस्ट दिया करें, उसके बाद ही ढक्कन हटाया करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त चावल जो है वो बनेंगे। और यहाँ पे आपने जब भी चावल को मिक्स करना है तो हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि वो टूटे नहीं और बिल्कुल नीचे चम्मच लेके ऊपर आपने इसको ऐसे ही लेके आना है और इसका ज़बरदस्त कलर आप देख सकते हैं। जी, तो ये देखने में जितने ज़्यादा शानदार लग रहे हैं, यकीन करें खाने में उससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार है। आप जब भी ये बिरयानी पकाएंगे आपसे लाज़मी इसकी बार-बार फ़रमाइशी होगी और आप जब इसको दस्तरख़्वान पे रखेंगे तो आप अपने दस्तरख़्वान को 4 चाँद लगा देंगे। ईद के लिए भी बहुत ही परफ़ेक्ट ये रेसिपी है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप फिर बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए जी इसका फ़ाइनल लुक। और क्योंकि यहाँ पे अब है रमज़ान का तो चक्के नहीं मैं देख सकती, लेकिन बाद में खाएँगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार बिरयानी बनती है, आपने लाज़मी ट्राई करना है। और जब आप ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।